हाँ, अस्सलाम वालेकुम। आइए डियर व्यूअर्स, आज बात करते हैं एक मौसम की बीमारी के बारे में। गर्मी का मौसम है। गर्मी के दिनों में बहुत तरह की बीमारियां होती हैं, लेकिन एक ऐसी बीमारी जो बहुत कॉमन है, हर किसी को हो जाती है, बहुत ख़तरनाक नहीं है, लेकिन अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो फिर ये बहुत लंबी हो सकती है। हम बात कर रहे हैं गर्मी के नज़ले की, यानी नज़ले हार या गरम नज़ला। गरम नज़ला गर्मी की वजह से होता है। गरम नज़ले का मतलब यह है कि इंसानी जिस्म के अंदर गर्मी बढ़ गई है, जिसकी वजह से रतूबत पिघल कर नाक के रास्ते बहने लगी है। ये गर्मी ज़्यादा गर्म चीज़ें खाने पीने से भी आ सकती है, ज़्यादा धूप में रहने से, यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों गर्मियाँ इस पे असर करती हैं। ज़्यादा धूप में रहने से या ज़्यादा गर्म खाना पीना खाने से गरम नज़ला हो जाता है। गरम नज़ला गर्मी के दिनों में होता है, और अगर किसी का मिजाज गर्म है तो उसको और ज़्यादा होता है। गर्मी के दिनों में जब थोड़ा बहुत नज़ला होता है, नाक से पानी की तरह पतला म्यूकस बहने लगता है, तो ये नज़ले हार होता है। और इसके साथ अक्सर छींकें आती हैं, आंखें लाल होती हैं, नाक में खुजली चलती है, नाक से पतला पानी बहता है। इसकी शिद्दत और खिफ़्फ़त के हिसाब से हम, या मादी और कैफ़ियती एतबार से, मैं बहुत डिटेल में चाहूँगा कि इस चीज़ को समझा जाए। अगर इस तरह से हम बात करें तो ये दो तरह से हम समझ सकते हैं। एक ये कि जब हमारे जिस्म में थोड़ी सी गर्मी पैदा हो जाए और इतनी गर्मी के हल्का सा सफ़रा हमारे जो ह्यूमर्स हैं, जो खिल्त है, उसमें शामिल हो जाए, तो उसकी वजह से जो बलगम है वो खट्टा हो जाता है और वो पिघल करके और नाक के रास्ते म्यूकस में, नेज़ल म्यूकस मेम्ब्रेन में स्टिमुलेशन होकर बहने लगता है, और वो नज़ले हार कहलाता है। और अगर ज़्यादा हरारत बढ़ जाए, यानी कि सफ़रा ज़्यादा हो जाए, तो हम इसको मादी कहेंगे। वो वहाँ पर कैफियत में चेंज आ रहा था और यहाँ पर मादे में चेंज आ रहा है। तो जब सफ़रा ज़्यादा बढ़ जाएगा और गर्मी के दिनों में सफ़रा की वजह से नज़ले हार होगा, तो आँख में सुर्ख होगी, खुजली बहुत चलेगी, जलन होगी, नाक में जलन होगी, छींक आएंगी, नाक से पतला पानी बहेगा, और ज़बान का मुँह का जायका कड़वा हो सकता है और अक्सर होता है। प्यास ज़्यादा लगेगी, गले में खुश्की रहेगी, पेशाब कम आएगा, पीला आएगा। और हिस्ट्री अगर हम लेंगे तो हम देखेंगे कि पिछले दिनों पेशेंट ने या तो बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें, मिर्च मसाले वगैरह की, या नॉन वेज वगैरह ज़्यादा खाया है, या फ्राइड आइटम ज़्यादा खाए हैं, या फिर हम ये देखेंगे कि वो बहुत लंबे टाइम तक धूप में रहा है। तो इस तरह से उसको नज़ले हार यानी गरम नज़ला हो जाता है। गरम नज़ला को हम थोड़ा सा मॉडर्न एस्पेक्ट से देखें तो हम यूँ कह सकते हैं कि हम इसको अक्सर एलर्जिक राइनाइटिस या एलर्जिक रिनोरिया, यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द नेज़ल म्यूकोसा, जो कि एलर्जी की वजह से होता है, और या नाक का बहना जो एलर्जी की वजह से होता है। हम इसको एलर्जी से इसलिए एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं कि किसी भी तरह का कोई एलर्जन है, चाहे वो पोलन हो, टेंडर हो या डस्ट माइट हो या कुछ भी हो, जब वो इस तरह से स्टिमुलेशन देता है गर्मी के दिनों में, गर्मी की वजह से, तो वहाँ एक हरारत पैदा होती है, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है और इस तरह की नज़ला हो जाता है। लेकिन बेसिकली ये वजह बनती है हरारत की वजह से। अगर वहाँ पे हरारत नहीं है तो यही वजह है कि हर किसी को उसी मौसम में, उसी माहौल में हर बार ज़ुकाम नहीं होता, गर्मी का नज़ला नहीं होता। कुछ लोगों को होता है, कुछ को नहीं होता, चूँकि उनके मिजाज में पहले से ही वो वल्नरेबिलिटी, यानी कि उस चीज़ को कबूल करने की सलाहियत, मादा मौजूद है, जो जब मौसम आता है तो जो हरारत पैदा होती है तो ऐसी कैफियत हो जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी को सर्दी के मौसम में ज़्यादा ज़ुकाम होता है, सर्दी का ज़ुकाम होता है, किसी को गर्मी के मौसम में गर्मी का ज़ुकाम ज़्यादा होता है। अब यही ज़ुकाम अगर कंटिन्यूस रहे तो ये पेरिनियल रिनोरिया हो सकता है, दायमी ज़ुकाम जिसको कहते हैं, पेरिनियल रिनोरिया। अब इसमें अगर इन्फ्लेमेशन भी है तो आप राइनाइटिस भी कह सकते हैं। तो हम जब यूनानी कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे इस तरह से जो एलर्जेंस हैं
को भी हम उसी तरह से ट्रीट करते हैं जैसे कि हम खिल्त को ट्रीट करते हैं। जब खिल्त का इखराज करते हैं तो उनका इखराज भी हो जाता है। तो इस तरह से हम जब गरम नज़ले की बात करते हैं तो ये समझते हैं कि गरम नज़ला गर्मी के दिनों में, गर्मी के मिजाज में, गर्मी की वजह से होता है, जिसमें कि नाक पानी की तरह से पतली बहती है। यहाँ पर गाढ़ी नाक नहीं होती, म्यूकस गलीज़ या विसिड नहीं होता, ये समझने की बात है। इसमें जलन होती है जैसे कि हमने बताया, तेज़ी होती है। अब जब हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो चूँकि हमने ये देखा कि ये गर्मी की वजह से हुआ है, तो यूनानी का कॉन्सेप्ट इलाज बिज़िद यानी कि खिलाफ इलाज होता है। ठंडी है तो सर्दी, सर्द है तो गर्म दवा देनी है, गर्मी है तो सर्दी की दवा देनी है, पतला है तो गाढ़ा करना है, गाढ़ा है तो पतला करना है। यानी कि अल्टीमेटली यूनानी के ट्रीटमेंट का जो मकसद होता है वो होता है एतदाल पे लाना। कोई भी इंसान हेल्दी तभी रहता है जब उसके सारे सिस्टम्स, सारे ह्यूमर्स एतदाल पे हों, नॉर्मल हों। तो वही जब इसमें कोई कमी या बेशी हो जाती है, चाहे वो हरारत में यानी कि कैफियत में कमी बेशी हो जाए तो कैफियत को सही किया जाता है, मादे में यानी ह्यूमर्स में, खिल्त में अगर कमी बेशी हो जाए तो उसको सही किया जाता है। यही उसूल, बेसिक उसूल है इलाज का। तो जब हम ये देख रहे हैं कि नज़ला हार है, गर्मी का नज़ला है, तो हम ऐसी दवा देंगे जो दो तरफ से इसका को ट्रीट करेगी, क्योंकि यहाँ पर गर्मी की वजह से रतूबत पतली हो गई है और गर्मी हो रही है। तो हम एक दवा ऐसी देंगे जो इस गर्मी को दूर करे, दूसरी दवा ऐसी देंगे जो इस पतली रतूबत को, इस पतले म्यूकस को गाढ़ा करे और नॉर्मलाइज करे। तो इसलिए हम इसमें अक्सर जब सिर्फ कैफियत का असर है, कम है, उसका असर ज़्यादा नहीं है, तब हम शरबत नज़ले हार 30 ml सुबह, 30 ml शाम पानी में घोल करके पिलाते हैं। और गर्म चीज़ों का परहेज़, गर्मी का परहेज़, और फ्रूट्स खाना, और खाने में ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं खाना है। यहाँ पे पानी की इंटेक काफ़ी होनी चाहिए। लेकिन अगर ये इसमें सीवियरिटी हो या किसी को हर साल होता है तो फिर हम ऐसे केस में उसको हम इत्रिफल, नज़ले हार, और चूँकि किसी को अगर बार बार होता है या ज़्यादा दिनों से होता है या ज़्यादा रह रहा है तो हम ये मानेंगे कि वहाँ पे उसका जो सिस्टम है उसमें वीकनेस भी है। इसलिए तक़वियत दिमाग का लिहाज हमेशा हर हाल में रखा जाता है। तो हम उसके लिए हम खमीरा गौज़बा सादा यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे अगर प्याज की ज़्यादती है, मुँह का मज़ा कड़वा है, गला सूख रहा है, तो शरबत बनफशा भी शामिल करेंगे 30 ml पानी में घोल करके। और अगर हम ये चाहते हैं कि एज भी कम है, मिजाज में गर्मी है, मौसम में गर्मी है, तो हम इसके साथ शरबत नीलोफर भी दे सकते हैं। एक हब्बे नज़ले हार हम बनाते हैं, वो भी हम देते हैं। तो ये जो एलर्जिक है, देखिए एक होता है वायरल ज़ुकाम जो अक्सर होता है, और एक एलर्जिक होता है, और बैक्टीरियल वगैरह सब होते हैं। तो हम यहाँ पे सिर्फ गर्मी के नज़ले की बात कर रहे हैं जिसको हम एलर्जिक कहेंगे, जिसमें कि इन्फेक्शन नहीं होता है। सेकेंड इन्फेक्शन हो सकता है बाद में, जो ज़रूरत पड़ती है तो हो सकता है। लेकिन जो वायरल होता है उसको हम वबाई ज़ुकाम कहते हैं। वायरल ज़ुकाम की ख़ास बात यह है कि हम डिफ्रेंशिएट अगर करें तो उसकी ख़ास बात यह है कि वो एक साथ बहुत सारे लोगों को होता है। एक ही घर में कई लोगों को होता है, एक ही मोहल्ले में, एक ही शहर में बहुत सारे लोगों को होता है। एक तो ये बात होती है। दूसरी होती है कि उसमें बदन बहुत टूटता है, बुखार होता है, वीकनेस बहुत आती है, और बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है, यूँ कह सकती है। तो वो वायरल इन्फेक्शन होता है। तो जाहिर सी बात है उसका भी हम एक उसूल इलाज है यूनानी का जो अलग तरीके से किया जाता है। लेकिन हम यहाँ पे नज़ले हार की बात कर रहे हैं। इसलिए हमने अभी तक जितना भी जाना वो एक फिजिशियन की नज़र से था। अब अगर हम
गर्म नज़ले को एक पेशेंट की नज़र से देखें तो हमें ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि जब हम नज़ले का इलाज लें तो नज़ले को फ़ौरन रोकने वाली दवाएं नहीं लेनी चाहिए। नज़ले की बहुत सारी गोलियां आती हैं जो कि अक्सर यूज़ की जाती हैं, उनको लेने से फ़ौरन नज़ला रुक जाता है, सुकून आता है, लेकिन उसका असर ख़त्म होने के बाद फिर वो नाक बहने लगती है, फिर ली जाती है, फिर ऐसा ही होने लगता है, ऐसा होता है। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम वो जब लेते हैं तो नेज़ल कंजेशन हो जाता है, नाक बंद होने लगती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, या वो जो लंग्स में उतर रहा है तो लंग्स में कंजेशन हो सकता है, या सर में नज़ला गाढ़ा होकर जमने लग सकता है, रुकता है, जिससे कि हेडेक हो जाता है, और इसके दूसरे फिर साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। इसलिए गर्म नज़ले को फ़ौरन रोकने का इंतज़ाम नहीं करना चाहिए। यूनानी नज़रिया जो इलाज का जो तरीक़ा है, जो उसूल है, वो इस तरह से है कि अगर मादा है तो उस मादे को निकाल दिया जाता है, एक्स्ट्रा को, और नॉर्मलाइज़ किया जाता है। उसकी कैफियत में, यानी कि उसके टेम्परामेंट में जो चेंज आया है, जो हरारत बढ़ी है, उसको बरूदत दे करके नॉर्मलाइज़ किया जाता है। तो इस तरह से नॉर्मल रहने का नाम हेल्दी है। इस तरह से सब कुछ चीज़ों को नॉर्मल किया जाता है। हाँ, लेकिन इतना है कि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। जब वो टाइम लगता है कि एक तरह से यूनानी दवाएं बॉडी के अंदर जाकर सारे ही सिस्टम्स की केयर टेकर की तरह से काम करती हैं, वहाँ पे प्रिपरेशन करती हैं, वहाँ पे रिपेयरिंग करती हैं, और सब चीज़ को नॉर्मलाइज करती हैं। तो इस सब में टाइम लगता है, लेकिन ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसीलिए इस तरह की सभी चीज़ों में ये जो यूनानी का कॉन्सेप्ट है, जो उसूल इलाज है, ये प्रेफरेबल है। इलाज के तौर पे चूँकि ये एक्यूट रेनोरिया या एक्यूट राइनाइटिस है, तो इसलिए इसमें तस्कीन देना, सुकून देना, या उस चीज़ को तबरीद करना यानी ठंडा करना ज़रूरी होता है, जो कि हम इन दवाओं से करते हैं। अगर हम अब फाइनली एक प्रिस्क्रिप्शन तैयार करें शरबत नज़ले हार का, तो हम यूँ कह सकते हैं कि अगर पेशेंट हमारे पास अभी आया है और उसको पहली ही बार हुआ है, तो हम इसके लिए शरबत बरफ़शा, शरबत नज़ले हार और हब नज़ले हार बेहतरीन ट्रीटमेंट है। इसके अलावा अगर कुछ और ज़रूरत हो तो एडिशनली कुछ और भी किया जा सकता है। लेकिन अगर क्रॉनिक है तो वहाँ पे हमें इत्रिफल नज़ले हार, खबीरा गाउजुबा सादा और शरबत बनफ़शा, शरबत नीलूफ़र की ज़रूरत है तो वो भी हम दे सकते हैं। और एक शरबत जो नज़ला अलग से हम बनाते हैं, जिसमें कि गाउजुबा, बरगाउजुबा वग़ैरह हैं, तो उसका भी हमारे यहाँ पे बहुत इस्तेमाल है। और हब नज़ला, और जो पेरिनियल रेनोरिया है, जो कि हमेशा से ही बहुत सालों से बहता है, कई कई साल के भी केसेस आते हैं हमारे पास, तो फिर उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग हो जाता है। वहाँ पर न सिर्फ तबरीद देने से काम, चूँकि ये नज़ला अलग कैटेगरी में चला जाता है। ये नज़ले हार, नाक पतली बहती है, उसके बावजूद भी ये नज़ले हार चूँकि क्रॉनिक हो चुका है, इसलिए बरूदत इसमें आ चुकी है, तो इसको जो इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है थोड़ा सा अलग तरह से होगा, और इसमें उसूल इलाज अलग हो जाएगा, जिसकी की बात हम इंशाल्लाह फिर कभी करेंगे। तो ये था नज़ले हार के बारे में। अल्लाह हाफ़िज़।